5 रेलवे गेटों के लिए कभी अंडरपास भी नहीं बना और ओवर ब्रिज भी नहीं बना, कहीं भी कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं करके है। कमिंग सून बोले तो इलेक्शन को कमिंग सून है, इलेक्शन के लिए कमिंग सून है, ये ब्रिज बनने के लिए कमिंग सून नहीं है। और ये कमिंग सून इसलिए डाला है 2 महीने इलेक्शन है, अभी इसके पास ये ब्रिज बनेगा बोल के क्या प्रूफ है? 2 महीने इलेक्शन है, अभी गवर्नर के इंचार्ज में चले गया तो ये भी घर पे बैठेगा, इलेक्शन होने के बाद भी करेगा बोल के कुछ गारंटी नहीं है, करेगा बोल के कुछ गारंटी नहीं है, करेगा बोल के कुछ गारंटी नहीं है। जमा होने का मकसद क्या है कर को बोले तो ये केजीहल्ली इसका काड़गोनहल्ली ये लिमिट के अंदर जो हर जगह 5 रेलवे गेट है, ये रेलवे गेटों के पास बोर्ड डालकर एमएलए केजे जॉर्ज ने बोर्ड डालकर है रेलवे ब्रिज आ रही है, अब अंडरपास आ रहा है बोल के। पिछले 15 साल से अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं मिला। हम लोग भी 10 साल 5 साल से भी उसको कई नोटिसें दिए, कई बार बुला के कराए, बहुत से इंस्पेक्शन आकर आके फिर रेलवे मिनिस्टरों भी आए, कौन भी आकर बड़े बड़े स्केच ले लगाकर कुछ नहीं करे। अभी जो बोर्ड डालने का मकसद क्या है, इलेक्शन आकर 2 महीने है, कमिंग सून बोले तो इलेक्शन को कमिंग सून है, इलेक्शन के लिए कमिंग सून है, ये ब्रिज बनने के लिए कमिंग सून नहीं है। और ये कमिंग सून इसलिए डाला है 2 महीने इलेक्शन है, अभी इसके पास ये ब्रिज बनेगा बोल के क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? कौन से डेट में इन्हें काम चालू करा, क्या क्या गारंटी है? नहीं रहा तो लेटरिंग में लिख को देना, पूरा लेटर लिख के देना, ये डेट को मैं चालू करूँ, ये डेट में मुकम्मल ख़त्म कर सकता हूँ बोल के। यहाँ पर मुसलमान है और जो माइनॉरिटीज़ तबका इतना है और गरीबी तबका भी बहुत है, ये जगह में कोई डेवलपमेंट नहीं करके है। जो 5 रेलवे गेटों के लिए कभी अंडरपास भी नहीं बना और ओवर ब्रिज भी नहीं बना, कहीं भी कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं करके है। इसके ऊपर क्या गारंटी कर सकेंगे हम? इसके ऊपर क्या भरोसा करेंगे हम? कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते हम, कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। ये कर रहेगा बोल के अभी 2 महीने इलेक्शन है, अभी गवर्नर के इंचार्ज में चले गया तो ये भी घर पे बैठेगा, इलेक्शन होने के बाद भी करेगा बोल के कुछ गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं रहेगा इसका। हम लोगों को कुछ रहेगा तो गारंटी, कभी मीडिया में नहीं तो पेपर में ऐड तो बोलो, नहीं तो उसका पूरा लेटरिंग में लिख के डेट को ये डेट बोलो, हमारे को काम चालू कर रहा हूँ बोल के ये देने दो। नहीं, लेटर तो नहीं दिया, इससे पहले लेटर भी दिए थे, हम बोले भी और कई स्केच ले लगा कि यही रेलवे गेट के पास बहुत से बड़े बड़े स्केच ले लेके आए मिनिस्टर लोग भी और रेलवे मिनिस्टरों भी सभी आके आते, कुछ प्लान देखते, फिर ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे बोल के देखकर कभी कभी 100% 5 साल से यही झूठ बोल के झूठे वादे चल रही है, हर बार झूठ बोलते हैं। अभी इलेक्शन के और ये 15 साल 3 बार जीत चुका है, अभी तक डेवलपमेंट नहीं किया है, डेवलपमेंट मिनिस्टर है कि भी कुछ अच्छा नहीं किया है और अब बोलेंगे और बैनर ये डालते ये खुद अपने मुफाद के लिए, अभी वोट बैंक के लिए, वोट के लिए ये चाह रहे, पब्लिक का वोट लेने के लिए, फिर ये पूरा फेक वोट डाल के है, ये बैनर पूरा फेक डालकर है। अभी ये होएगा बोल के किसी को गारंटी नहीं है, जब भी सीएम आके ओपन करेंगे ये करेंगे, क्या गारंटी है हम लोगों को? कुछ भी गारंटी है? यहाँ की आवाम, यहाँ की पब्लिक, लाखों पब्लिक, हज़ारों की टर्नओवर होती है 5 रेलवे गेटों में, कई तकलीफ झेल रहे हैं, हर दिन झेल रहे हैं। कभी मरीज एम्बुलेंस में जाने के लिए झेल रहा है, कभी ट्रैफिक में जाम हो गया तो कोई इमरजेंसी के लिए जाने के लिए बहुत से तकलीफें झेल रही है। ये आवाम किसी को कुछ नहीं पड़ी है और ये एमएलए है ना बहुत केयरलेस हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने फुल बहुत वीक होती जा रही है, अल्लाह का अजाब आया हुआ है पार्टी के लिए, किसी मुसलमान के लिए, कोई हक के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, किसी आवाज़ एक हिजाब के मामले भी नहीं खड़ा है और हलाल के मामले भी नहीं खड़ा है, अज़ान के मामले भी नहीं खड़ा, कोई मामले में भी जो माइनॉरिटीज़ है, जो गरीब है, गरीब बन के ही जी रहा है, किसी के लिए हक की आवाज़ असेंबली के अंदर नहीं उठाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया। अभी भारत जोड़ो यात्रा बोल के राहुल गांधी फिर रहा है, कभी मेन रोड में रैली चल रही है, कभी टाटा बाय बाय करके बोलता रहेगा राहुल गांधी, अंदर गिरोन रियलिटी पब्लिक के ऊपर क्या गुजर रहा है, किसी को कितनी तकलीफ हो रही है, कहीं भी झांक के नहीं देख रहे, खाली रोड शो करके राहुल गांधी टाटा बाय बाय चल रही है। ये ऊपर वाले का अजाब आया है, ये पार्टी पूरी खत्म होने वाली है और डालना भी हराम है इसको। ये पार्टी गद्दार पार्टी हो गई है अभी, जब हमारे हर चीज़ के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए, कोई चीज़ के लिए भी ये हक के लिए हक की आवाज़ नहीं उठाया है। हम लोग हक पे, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, हम जो भी बोलेंगे हक बोलेंगे। अभी बार बार एक ही आदमी को 3-3 बार मौका देकर बहुत पछता रहे, ऐसे एमएलए रहने से नहीं रहना अच्छा है और दूसरों को बदलाकर एक बार काम लेंगे इंशाल्लाह और बदलाएंगे। दूसरे इलाके जो मालदार रहे, जो करोड़पति रहे, जो अच्छे आलीशान मकान रहे, उन लोगों को अच्छा रिस्पांस देकर, उन लोगों को बढ़ावा देकर, उनके फ़ोन पे काम करा के उन लोगों को डेवलपमेंट कर रहा है। जो गरीब तबका है, जब गोइनपुर है, अरबी कॉलेज है, वेंकटेशपुर है, यहाँ पर कोई चीज़ का डेवलपमेंट नहीं है। अभी वाटरमैन 15 साल से वाटरमैन है, एक को भी परमिट नहीं बनाया अभी 15 साल से एमएलए केजे जॉर्ज ने।
ऐसे एमएलए की ज़रूरत ही नहीं है। खुलेआम बोल रहे हैं, जिस जगह वोट मिलता है उस जगह डेवलपमेंट नहीं है। जिस जगह वोट नहीं मिलता, जो HRBR हो और सेवानगर हो, बानसवाड़ी हो, कमनहल्ली हो, वहाँ पर वोट कम मिलते हैं। वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट करके बच्चों खेलने के लिए यहाँ पर मुसलमानी एरिया में, जो स्लम एरिया में, एक पार्क नहीं है, एक अच्छी सी स्कूल नहीं है, अच्छी कॉलेज नहीं है, कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, एक बैंक नहीं है। ऐसी चीज़ों में है। मगर इसके आगे पब्लिक को मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सोच समझ कर इस बार ये कोई कैंडिडेट को, अच्छे कैंडिडेट को चुनकर कोई कैंडिडेट को बदलाइए। बार बार ये को मौका नहीं देना चाहिए। अभी उल्मा है ना, जो हमारे क्षेत्र के अंदर सर्वोदय नगर कांस्टिट्यूंसी के अंदर अरबी कॉलेज बहुत बड़ा मदरसा है, बेंगलुरु कर्नाटका का नंबर 1 मदरसा है। यहाँ कर अमीर शरीयत है ना, उसको बार बार आते रहता है एमएलए KJ जॉर्ज ने, बार बार उसको इस्तकबाल करते, उसको बुलाते, वेलकम करते, बैठते। कभी उसको अच्छा काम के लिए, कोई काम के लिए एक बार भी नहीं बोले अमीर शरीयत ने। कोई आजू बाजू मोहल्ले के अंदर झांक कर भी नहीं दे कि किसके ऊपर क्या गुजर रहा है बोल के। ये उल्मा, ये अमीर शरीयत है ना, कभी एक बार भी इसको मोहल्ले के अंदर ये जो परेशानी है कभी भी नहीं बोले। ये सर गलती किसकी है? गलती है अमीर शरीयत की है। हम लोगों के रहबर बनकर मुसलमानों के, छोटे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मुस्लिम भाई के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। अमीर शरीयत सबको तकलीफ होती है। कभी ट्रैफिक जाम हो गई ना, ये इन्हीं के रेलवे गेट के पास, इनके गेट तक, इनके मस्जिद के गेट तक भी ट्रैफिक जाम रहेगी। कभी एक बार भी इनके मुंह से इनके अल्फाज नहीं निकाले, कौम को इतनी तकलीफ हो रही है, पब्लिक को इतनी तकलीफ हो रही है बल्कि। ऐसे उल्मा ऐसे क्या उम्मीद रखेंगे? कैसे ऐसे अमीर शरीयत से क्या उम्मीद रखेंगे? मेरा नाम मोहम्मद नदीम शेख का, मैं JDS युवा ब्रिगेड से सर्वज्ञ नगरा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हूँ। अब ये मसला क्या है, मैं उनको जिम्मेदार ठहराने से पहले खुद को जिम्मेदार बहुत पहले ठहराता हूँ। क्यों बोले तो पहले सबसे पहले हमने अक्ल ना, हमें किसे चुन रही। पहली गलती हमें कॉर्पोरेटर्स को चुने, उनसे धोखा। उसके बाद MLA को चुने, उससे धोखा। फिर MP को चुने, उससे धोखा। सिर्फ यहाँ KJ जॉर्ज मसला नहीं है, कई चीज़ों का मसला है। अब यहाँ क्या है, तुम्हें देखती है सेंट्रोनिंग में रिसेंट एक 3-4 महीने पहले भी देखे रही, एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान बच्चा, उसकी लाश कम से कम 3-4 आवर पड़ी थी, पूछ कर देखने वाला कौन भी नहीं था। ठीक है, जब हमें बात करे इधर रेलवे मिनिस्टर कौन के एक ऑफिसर आया, उसे बोले क्या क्या की प्रोसीजर चला उसका। ये सब कई को आ रहा ताकि हमने सेफ्टी नहीं है। चलो ट्रैफिक हो रहा थोड़े बहुत, हमारा आदत हो गई है, वोट डालती झेलती हैं, वोट डालती झेलती। ये आदत से बदलना बोले तो पहले हमें खुद सामने आना। यहाँ 15 साल से जो उम्मीद पर हम लोग जो है वोट देते आ रहे थे, वो उसका क्या भी खातिर का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। देखिए आप रोड की हालत देखिए, रास्तों की हालत देखिए। 15 साल से सिर्फ वादे ही चलते आ रहे हैं। अब उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भी जो है सिर्फ वादे ही नज़र आएंगे, काम होना मुझे जो है मुश्किल नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं सामने सामने मौजूद है। 15 साल का अरसा हो गया, कम से कम अगर यहाँ जो है 4-5 ब्रिज है और ब्रिज डालने का काम है, ये एक पीरियड में एक भी डाल देते तो कम से कम आज 3-4 जो है ब्रिज जो है वगैरह पढ़कर रह सकते थे। आज यहाँ से 40 साल से जी रहा हूँ मैं। ये जो MLA है जॉर्ज है ना, कुछ बेकार है काम का। और गाँव छोड़ के गाँव आया, कि मलयाली है ये, गाँव छोड़ के गाँव आया केरला से, और वारम के एक बार हफ्ते को आता है। कोरमंगला में रहता है ये, इधर नहीं रहता है। कुछ भी काम रहता है किसे जाके बोलना, हम कुछ भी काम डेवलपमेंट नहीं है। खाली इलेक्शन का आने पर वोट डालता है, ये करता हूँ वो करता हूँ बोलता है। अरबी कॉलेज के अंदर जाता है, नहीं करता, पॉलिसी करता आता है, कुछ काम का नहीं है। हमारा पद्मावती या BJP में खड़ रहे हैं, उनको जिताओ, BJP से ये करो, ये नहीं मत करो। ये क्या अब हटाओ, ये कांग्रेस का पार्टी को हटाओ। ये डेवलपमेंट नहीं है। कहीं को तो माइनॉरिटी इधर है, तमिलियंस है, उनको डेवलप करने ही देता नहीं। एक पार्क नहीं है, खेलने कूदने नहीं है, सब बेकार है। एक कोसा भी, एक आर्पनेज नहीं है, एक होम फॉर द एज नहीं है, और डायलिसिस सेंटर नहीं है। एक MLA कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी करता नहीं, और रेलवे गेट का काम करने का है MLA। रेलवे गेट उनके पैसे से डाल को करना, करोड़पति है वो, करोड़पति है वो, डाल के पैसे क्यों नहीं कर सकता? पद्मावती का वार्ड जाके तो कैसा डेवलपमेंट है। आज वैल्यू भी जगह का वैल्यू भी बढ़ता है उधर। सब हमें देख देख के छोड़ दिया, हम सभी ये है इग्नोर करता है। क्यों आदमी आया तो लीडर को बात ही नहीं करता, चुपके खाली कार में जाता है, गनमैन के साथ होता करता है। आदमी लोग को देखना, पब्लिक के तरफ से आया सुने, पब्लिक वोट डाल जाता नहीं जीतता सो, नहीं तो कैसा जीत सकता है, नहीं कैसा आ सकता है। MLA खाली बना के छोड़ डाल, MLA फायदा नहीं। गवर्नमेंट को तो भाई गवर्नमेंट का काम करना, आदमी को पब्लिक दिखाना, सर्वेंट MLA का सर्वेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का, हम सब वोट डालने से जीते आओ।
माइनॉरिटी मुस्लिम बेवकूफ़ी करते हैं, उसको मुसलमान को डाला, मुसलमान को डालवा के बाबरी मस्जिद जो तोड़ा, बीजेपी नहीं तोड़ा, इन्होंने तोड़ा, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में तोड़ा, बाबरी मस्जिद इन्होंने तोड़ा। मुसलमान को तकलीफ देगा बीजेपी का, देखो बीजेपी कुछ नहीं, खाली दिमाग में बढ़ गया है, हर मुसलमान को बीजेपी का बढ़ गया है। बीजेपी कुछ नहीं करा, मुसलमानों को तकलीफ दिया, किसी से भी कुछ को भी तकलीफ नहीं दिया। इसलिए सोच समझ के देख के दूसरे आदमी को डालो, ये बार देखो डेवलपमेंट वाले को डालो, ऐसा आदमी को नहीं चाहिए हमारे को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो जज है ना, MLA जज भी है ना, हम वो उम्र भी हो गया, उसका ताकत नहीं है, उसको ताकत नहीं है, उसको ताकत आदमी को डालो, यंगस्टर को डालो।